15वां ट्रायल भी असफल होगा। पर अगर ये बच गया तो ये इतिहास तो बन जाएगा, लेकिन इसे अभी मरना होगा। अभी तक तो सब कुछ हमारे मुताबिक ही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। दवाई की मात्रा को बढ़ाओ। गैस रिलीज करो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? जी सर। झांसी को मेरे कैबिन में भेजो। झांसी छुट्टी पर है सर। तो तुम आ जाओ। सर दक्षा से मिलने जा रहा हूँ। रिपोर्ट रेडी है? आपको मेल कर दी है सर। फोल्डर किस नाम से? दक्षा मैडम। और कोई नाम नहीं मिला? पर वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती है सर? एक्चुअली हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं डिपार्टमेंट छोड़कर यहाँ फॉरेंसिक्स में आया और उसे वो बुरा लगा। तब से ही हम दोनों के बीच में खींचातानी चलती है। जब तक मैं वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन ना करूं, ना वो पीछे हटेगी ना ही मैं हटूंगा। मतलब ईगो बीच में आता है। हाय सर, मैं किरण बात कर रहा हूँ रायदुर्ग पुलिस स्टेशन से। सीआई मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। आप स्केच आर्टिस्ट हैं? हाँ मैडम। मैडम आपको बुला रही हैं। ठीक है मैडम। मैडम, स्केच आर्टिस्ट बाहर आ गया है। बुलाओ उसे। आओ आकर मैडम से मिलो। नमस्ते मैडम। यही है। क्या तुम स्केच आर्टिस्ट हो? जी मैडम। हाँ, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम? स्वामी मैडम। तो स्वामी जी, मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगी और तुम स्केच करोगे। मैडम, पता है उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं। आंखों से ज्वालाएं निकल रही हैं। आपको यकीन नहीं होगा मैडम, मैंने बचपन में एक चुड़ैल को देखा था। पता है, जिन कहते हैं उसे, सुरंगों में रहता है वो आदमियों को मारती थी और उनका खून पीती थी। वो पक्का भूत ही था मैडम। 3 लोगों ने देखा और वो भी अलग अलग तरीके से। थैंक यू। ये अंदर क्या चल रहा है?
कंटेनर मर्डर केस में गवाहों ने उल्टे पुल्टे बयान दिए थे। मैडम स्केच बनवा रही हैं। अच्छा, सर मर्डर का कोई एंगल मिला क्या? केस कौन हैंडल कर रहा है? मैं समझ गया। आप नहीं बताओगे, मुझे ही मालूम करना होगा, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। ये क्या है? भूतों के स्केचेस। सही है। तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट न घर की है न घाट की। चेक करो इसे। नो वेपन्स, नो इंजरीज। सड़ी हुई शराब पी होगी उसने। फाइनल रिपोर्ट्स के बिना कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ऐसे निकम्मों को मारने वाला ये किलर है कौन? ये स्केचेस, ये लोग, ये गवाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद किसी एक्सपर्ट से मिलना बेहतर होगा। तुम यहाँ खड़े रहकर हमारी बातें सुन रहे हो? चलो बाहर निकलो। विक्रम, आ जाओ। थैंक यू। क्या बोला तुमने? एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा? सही कहा। तुम्हारी खुजली का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर पाएगा। मैं तो बस आपकी मदद ही कर रहा था, पर आप तो मेरा ही मजाक उड़ा रही है मैडम। सुनो यार, मीडिया के साथ डील करने में पहले ही नाम खराब हो चुका है। तुम और बदनाम मत करो। चैनल के लिए कंटेंट मिल गया ना अब। ओके मैडम। ठीक है, अब जाओ भी। ब्रेकिंग न्यूज के साथ वापस आऊंगा। पहले तो हर चीज में टांग अड़ाएंगे, फिर उसे टांग से खो खो खेलेंगे। बेवकूफ कहेंगे। मुझे लगता है अगर उसने किसी को बिना हथियार के मारा है तो शायद वो इस काम में जरूर माहिर है। मरे हुए आदमी का नाम कासी है, ये बात बाइक रजिस्ट्रेशन से पता चली। क्राइम स्पॉट पर उसका मोबाइल नहीं मिला। ये किलर हमारे इन्वेस्टिगेशन पैटर्न को पहचानता है, ये तो तय है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जल्द ही एक और मर्डर होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी लंदन वाली बुक साइकोलॉजी बियॉन्ड द ट्रूथ पढ़ी है मैंने। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। दरअसल मैं कंटेनर यार्ड में हुए कंपाउंडर के मर्डर के बारे में बात करने के लिए आया हूं। एक बार इसे देख लीजिए सर। आईपीएल सीजन खत्म होते ही भूत प्रेत का सीजन शुरू हो गया है सर। पुलिस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर क्लैरिटी दे दे तो। देखिए मिस्टर सुरेश, ऐसे गैसेस को इनहेल करने पर ऐसे हैलुसिनेशंस होते रहते हैं। कभी कभी ये भ्रम पूरे 1 मिनट तक बने रहते हैं। जो भी किलर है उसे इस गैस के पीछे का साइन जरूर पता है। पहले रिलीज करके सबको डराया और फिर उनका मर्डर किया। यही घटना अगर विदेश में होती तो लोग हम जैसे एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर अफसोस कि हमारी पुलिस ऐसे काम नहीं करती। नमस्कार। काशी का कंटेनर यार्ड वाला मर्डर दिन ब दिन कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में प्रमुख साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विश्वामित्र का मानना है इस मौत की जांच में वैज्ञानिक सोच की कमी है।
जबकि कंटेनर यार्ड में मरे हुए काशी के स्केचेस की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है और उनकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है।